गुड मॉर्निंग बच्चों एंड वेलकम इन आवर खूबसूरत सा चैनल दैट इज आवर साइंस पढ़े। और आज के इस वीडियोस में मैं क्लास 7 के लिए लेकर आया हूं टॉपिक लाइट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों आज के बाद इस टॉपिक्स पे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ये बेसिक्स है, जब आप और भी हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको इन सब चीजों के बारे में बेसिक्स नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी होगा। सो पहले की तरह जैसा कि मैं बोलते आया हूं, टेक आउट द पेन एंड कॉपीज एंड स्टार्ट वॉचिंग द वीडियोस, बिकॉज विदाउट कॉपी एंड पेन इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इज नन ऑफ योर यूज। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आप अपना कॉपीज एंड अपना पेन निकाल लीजिए, अपने अगल बगल के डिस्टर्बेंसेस को बंद कर लीजिए ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 7 के लिए चैप्टर लाइट। बच्चों जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट में हमें यह समझना है कि लाइट है क्या। तो लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है बच्चों? इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी which produces the sensation of sight, which produces the sensation of sight। बच्चों लाइट जो है वो एक सोर्स है एनर्जी का। सोर्स मतलब जिस जगह से मिलता है। जनरली आपके लाइट का जो मेजर सोर्स है वो है सनलाइट, और उसी से हम देख पाते हैं। विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट। सेंसेशन कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे आंखों में वो एक सेंस देता है, एक आभास देता है कि कहां ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है और कहां नहीं। मतलब बेसिकली इफ आई एम टॉकिंग यू दैट हाउ वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, अगर हम एक नॉर्मल वे में बात करें कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं, तो आप ऐसे समझ लो बच्चों, मान लो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने बना दिया एक एरो मार्क में बना दे रहा हूं, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को आप देख पा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई रे ऑफ लाइट इसके ऊपर टकरा रहा है और टकराने के बाद वापस आ रहा है, ठीक है। कहीं पर कोई लाइट टकरा रहा है और फिर वो वापस आ रहा है। ध्यान देना बच्चों मैं क्या लिख रहा हूं, कोई लाइट जा रहा है और वापस वो आ रहा है। बच्चों ध्यान दो, ये जितने भी लाइट्स हैं, आप अगल बगल में जितने भी चीजें देख रहे हैं, जहां पर ये जाती हुई लाइट, टकराने के बाद वापस आती हुई लाइट जिस जगह पर इंटरसेक्शन करेगी उसी जगह पर इमेज आपका बनेगा। यानी उसी जगह पर इमेज, इसका ये ऑब्जेक्ट था जिसका इमेज देखना था, प्रतिबिंब देखना था, और वो इमेज आपको इंटरसेक्शन वाली जगह पर नजर आएगी। अगर हम लेमन्स लैंग्वेज के रूप में बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती हुई लाइट वो हमें देखने में हेल्प नहीं करती, लेकिन उसको आने वाली लाइट जब उससे टकराकर वापस जाती है वो हेल्प कर सकती है हमें देखने के लिए। तो जो लाइट ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वापस आती है उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और जो लाइट आ रही है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। बस इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे के सारी चीजों को करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई आपसे पूछे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज क्यों बनता है, वाई द इमेज इज फॉर्म, तो आप सिर्फ एक ही आंसर देंगे, इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे हेल्प करता है या रिफ्लेक्टेड रे? रिफ्लेक्टेड रे, याद रखना है, इट्स अ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब बच्चों क्या है कि हम लोग ज्यादातर अपने घरों के आसपास या अपने घर में प्लेन मिरर के संपर्क में कुछ ज्यादा ही रहते हैं। प्लेन मिरर, सुबह सुबह जब आप उठते हैं, अपने स्कूल से आने की तैयारी करते हैं, अपने हेयर्स को काम करते हैं, अपने चेहरे को ठीक करते हैं, वो सब आप प्लेन मिरर के सामने कर रहे हैं। वो प्लेन मिरर है। जब भी हम प्लेन मिरर बनाएं, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम प्लेन मिरर बनाएंगे, उस प्लेन मिरर में आपको, ये रहा एक मिरर, प्लेन मिरर एक स्ट्रेट फॉर्म में, और उस मिरर में इस तरह का एक पॉलिश्ड थिंग्स कर देना है। ये जो साइड मैंने ऐसे डिजाइन्स बनाया, इसको मैं कहूंगा पॉलिश्ड सरफेस। क्या कहूंगा मैं इसको? पॉलिश्ड सरफेस, जो कि जनरली सिल्वर मेटल से उसको पॉलिश किया जाता है। पॉलिश मतलब पेंट मत समझना, ओके। और जो इस तरफ का है, इस तरफ का साइड है, इस साइड को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड सरफेस। क्या कहेंगे बच्चों? रिफ्लेक्टेड सरफेस। मतलब आपको ये दो नाम तो पक्का है कि आना ही चाहिए। यू मस्ट नो द टू नेम्स, दैट इज द पॉलिश सरफेस एंड द रिफ्लेक्टेड सरफेस।
Polish surface, वो surface in which the polish is done. And what is the reflected surface? Reflected surface वो होगा जहां से लाइट आएगा और वहां से टकरा के वापस जाएगा. तो reflected surface is the surface which allow the reflection of the light, जो allow करेगा कि reflection light का हो. ये प्लेन मिरर बनाने का एक तरीका. तो मिरर जब भी बने हमेशा इस बात का ध्यान रखना बच्चों कि उसका एक साइड जरूर पॉलिश्ड होगा, तभी वो मिरर कहा जा सकता है. अगर आपको बोला जाए मिरर बनने के लिए आप ऐसे करके नहीं बना सकते. अगर कोई भी साइड पॉलिश कर देते हैं तो अपोजिट साइड जो होगा वो रिफ्लेक्टेड सर्फेस. तो ये कुछ बेसिक्स बातें हैं जिसको आपको समझने की जरूरत है. ओके, तो यहां तक समझ में आ गया बच्चों. ये आपको प्लेन मिरर में इसी के रिस्पेक्ट में आपको बहुत सारी बातें पढ़नी है. हमें इस बार पढ़ना है आपके इस टॉपिक में दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, एक साथ ध्यान दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा बना गया? प्लेन मिरर. प्लेन मिरर के द्वारा, मतलब वही जो मिरर आप लोग अपने घरों में देखते हैं जिससे आप अपने चेहरे को ये करते हैं. तो ये जनरली प्लेन मिरर का एक हम बोल सकते हैं कि एक डायग्राम के रूप में आप बनाते हैं जिसमें एक साइड पॉलिश और एक साइड रिफ्लेक्टेड सरफेस हो सकता है. ठीक है. पॉलिश सरफेस में सिल्वर का यूज किया जाता है ताकि अगर आप नॉर्मली पेंट कर देंगे कोई भी, अगर मैं ये बोल सकता हूं कि इफ यू विल पेंट द ट्रांसपेरेंट ग्लास वी विल अनेबल टू सी. पेंट मतलब नॉर्मल पेंट नहीं जैसे आप लोग कभी घरों में दरवाजों पे और बाकी सब जगह पे करते हैं. सिल्वराइज होना चाहिए, मस्ट बी ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन रिफ्लेक्ट. ये सिल्वर क्या करता है? उसको रिफ्लेक्ट करता है और जिसके चलते ही पीछे के पोर्शन में रहते हुए वो सामने से रिफ्लेक्ट करता है ताकि आप किसी भी इमेज को देख पाए. बात हो रही है इमेज की. इमेज की बात करते हैं थोड़ा सा. जैसे अगर आप अपने घर में शीशे के सामने खड़े हैं तो आप हो गए ऑब्जेक्ट और आपका जो फोटोज बन रहा है सामने, कहां? शीशे के अंदर, वो हो गया आपका इमेज. तो आपको बात किसकी कर रही है? आपके खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स की या इमेज की? कमेंट करिए. इमेज की, मतलब जो चीज शीशे के अंदर बन रहा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे. और बच्चों जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, ज्यादातर ऑब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है. तो आपको ये बात अपने दिमाग में रखना है कि आप इमेज की बात कर रहे हैं. यू आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. ठीक है. ओके, तो सबसे पहला हम लोग क्या जाने, पहले ये समझिए, एक एक करके पॉइंट नोट करते जाते हैं. जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो भी समझे. सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि इमेज बनता क्यों है. तो यहां पहले लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड. इमेज बनेगा क्यों? इमेज इज फॉर्म्ड by the intersection of reflected rays. Intersection of reflected rays. बच्चों जब भी हम अपने को शीशे में देखते हैं तो इसका मतलब आपके बॉडी से बहुत सारा लाइट टकराने के बाद उस शीशे के पास गया और वहां से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो जरूर आपके आंखों के सहारे, आंखों के पास आकर कहीं ना कहीं बहुत सारे रेस कट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. और जहां इंटरसेक्शन होगा उसी जगह पर आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा. आती हुई इंसिडेंट लाइट से आप इमेज नहीं देख सकते. जो इमेज वापस जा रहा है उससे ही आप इमेज को देख सकते हैं. उसके इंटरसेक्शन से ही उस जगह पर इमेज का फॉर्मेशन होता है. यहां तक समझ में आ गया सबको? ओके, अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की. हाँ, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो देखो बच्चों क्या हुआ, मान लो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा इस जगह पर. ठीक है. अब इसका इमेज जो है वो यहां पर बन रहा है. अब यहां पर बात जब हम करते हैं हाउ द इमेज इज फॉर्म, तो एक खास बात, मान लो कि इसका जो हाइट है, एक एक करके बात करेंगे, 4 सेंटीमीटर है. मान लिया मैंने 4 सेंटीमीटर है इसका ऑब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट, और जो इसका इमेज बनेगा वो इसके अंदर बनेगा. तो ऑब्जेक्ट का हाइट है 4 सेंटीमीटर. तो इमेज जो फॉर्म होगा प्लेन मिरर में उसका हाइट भी 4 सेंटीमीटर ही होगा. ये बात दिमाग में रखना है, मतलब वो सेम साइज का होगा. ओके, तो मैं क्या लिखूं सेकंड पॉइंट में? द इमेज. अच्छा, ये काम कब होता है? जब हम प्लेन मिरर को लेते हैं. बाकी और भी बहुत सारे मिरर है, उसमें हम बात करेंगे एक एक करके. द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज image formed in a plane mirror is always of
सेम साइज। बच्चों देखो ध्यान देना, मैं किसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूं, इमेज की, मतलब जो चीज बन रहा है उसकी। तो इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर, अब ये किसके बराबर है, सेम साइज का। किसका साइज, ऑब्जेक्ट का साइज, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके चलिए, तो हाइट जो है जितना लेंगे, जिस ऑब्जेक्ट का जितना हाइट, इमेज भी उसका उतना ही हाइट का होगा। चलो दूसरी बात है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे मान लो कि अगर मिरर, ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, मान लो इस बार इसका जो डिस्टेंस है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट इज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर। ध्यान देना बच्चों, मैं क्या लिख रहा हूं। अगर ऑब्जेक्ट से, मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो जो इमेज आपका प्लेन मिरर में बन रहा है उसका दूरी भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। ये दिमाग में रखना है, ठीक है। मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे रख रहा हूं मिरर से ध्यान देना, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी मिरर और ऑब्जेक्ट से 10 सेंटीमीटर ही होगा। बिहाइंड द मिरर, आपके बुक में बहुत बार लिखा होता है बिहाइंड द मिरर, बच्चों बिहाइंड द मिरर का मतलब नहीं कि मिरर के पीछे, ऐसा नहीं, अंदर की तरफ, मिरर के अंदर की तरफ 10 सेंटीमीटर की दूरी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या लिखेंगे, देखो, द image formed in the plane mirror, plane mirror में ही बन रहा है वो इमेज, is at the same distance from mirror, the image formed in a plane mirror is at the same distance from the mirror as that of object। बच्चों ये डिस्टेंस भी ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे समझते हैं डिस्टेंस कहां से, आपको याद है मिरर को हम लोगों ने स्टॉप किया हुआ है, तो मिरर से ऑब्जेक्ट का, फिर मिरर से ही इमेज का। मतलब आपको डिस्टेंस मापना हो अपना स्केल से, तो 0 यहां पर लगाएंगे, उसके बाद मेजर करेंगे, यहां 0 लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे। सेम, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, नोट करिए इसको। The image formed in a plane mirror is at the same distance from the mirror as that of the object। ऑब्जेक्ट जितना दूर है उतना ही दूर आपका वो ऑब्जेक्ट, इमेज भी रहेगा। तो जल्दी से क्वेश्चंस बनाकर मुझे दिखाइए फटाफट। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, मैंने बोला डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर से ऑब्जेक्ट का दूरी जो है इज 4 सेंटीमीटर। मान लो ऑब्जेक्ट जो है मिरर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे, एंड आफ्टर दैट इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव टुवर्ड्स द मिरर, एक ऑब्जेक्ट को मैंने मिरर की तरफ धकेला, मूव कराया अप टू 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज मूव टुवर्ड्स mirror with 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मूव कराया। आपको बताना है, क्वेश्चन ये है what is the distance between object and image, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस है? कमेंट करके मुझे बताइए। वेरी इजी क्वेश्चन। मैंने बोला द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज एट द 4 सेंटीमीटर, एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द प्लेन मिरर, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज? यू मस्ट कमेंट करके बताइए, तभी मैं समझूंगा कि आप लोगों को ये सारे कंसेप्ट बहुत आराम से समझ में आ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहां जानने की जरूरत है। चल ठीक है, मैं इसका आंसर लास्ट में बता दूंगा, पहले आप कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोगों को पता चल रहा है। ओके, मैं मिटाऊं ये वाला। ओके फाइन। बच्चों जब भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए मिले प्लेन मिरर का, आप हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, मतलब अपने आप को हमेशा आप ऐसा समझो कि यू आर जस्ट सीइंग योरसेल्फ इन द मिरर। आप अपने आप को मिरर में देख रहे हो और उसमें क्या क्या गुण नजर आते हैं। तो पहला गुण यही नजर, जो आप नहीं देख पाते हैं वो मैंने लिख दिया, वो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिख दिया। यही है कि आपका जो हाइट है, आप मान लो 5 फीट के हैं तो आपको प्लेन मिरर में भी वही हाइट मिलना पड़ेगा। एक आध दो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है बच्चों कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का फुल व्यू,
if some object wants to, or if we want the clear view, if we want the full view of an object, तो मिरर कितना बड़ा होना चाहिए? How big should be the mirror should be taken? तो आप क्या बोलेंगे बच्चों? याद रखना, आदमी या कोई भी ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होता है उसके हाफ हाइट का अगर हम मिरर ले लें तो उसके फुल व्यू को देखा जा सकता है। मान लो अगर मैं 5 फीट का हूं तो मुझे मिरर लेना होगा अपने पूरे सर से लेके पांव तक देखने के लिए। मुझे 2.5 फीट का मिरर में मुझे अपना पूरा व्यू नजर आ जाएगा, ये याद रखना। ओके, और क्या करते हैं? अब एक चीज और, इमेज जो आपका बन रहा है प्लेन मिरर में, इफ यू आर सीइंग द इमेज इन अ प्लेन मिरर, तो आप क्या देखते हैं? आप सीधा खड़ा रहते हैं, आपका सिर ऊपर और पैर नीचे रहता है। क्या ऐसा होता है कि आप सामने में, आप ऑब्जेक्ट हैं, आप सामने में, आपके सिर ऊपर और पैर नीचे है, और शीशे में आप देखते हैं तो उसका पैर ऊपर और सिर नीचे, एज दैट लाइक अ पेनहोल कैमरा? नहीं ना, ऐसा नहीं होता। मतलब इसका मतलब कि आप अपने इमेज को भी सीधा पाते हैं, इट इज इरेक्ट। तो बच्चों जो इरेक्ट है आपने 6th क्लास में पढ़ा है, इट्स एन वर्चुअल इमेज। मतलब द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, देखो लिखते हैं, द इमेज formed in a plane mirror is always erect, and cannot be obtained on the screen, जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सके उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्लास 6 में आपने पढ़ा था वर्चुअल इमेज। तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि आप जो प्लेन मिरर में इमेज देखते हैं उसका नेचर कैसा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर? तो आप क्या बोलेंगे? इट्स अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल का मतलब है कि झूठ मूठ का, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन वर्चुअल का एग्जैक्ट मीनिंग जो आप लिखते हैं वो यही लिखते हैं दैट इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। इसको हम स्क्रीन पर लेकर नहीं आ सकते, ये जितने भी पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं बच्चों, ये सारे पॉइंट्स आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर में ही आपको नोट करने होंगे, ठीक है? और ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, याद भी हो जाना चाहिए, मेरे साथ साथ याद भी हो जाना चाहिए। कैसा? पहला मैंने बताया, हाउ द इमेज इज फॉर्म, व्हाट विल बी द आंसर? द इमेज इज फॉर्म एज अ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है उसी के टकराने, उसी के इंटरसेक्शन से ही आपका इमेज बनेगा। दूसरा, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज, जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में ये हमेशा सेम साइज मतलब हाइट के हिसाब से समझ लेना बच्चों, ठीक है? जितना हाइट का होगा उतना ही हाइट का ऑब्जेक्ट भी जो है इमेज है वो भी बनेगा। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज फॉर्म हो रहा है प्लेन मिरर में उसका जो डिस्टेंस है मिरर के साथ वो भी उतना ही होगा। मैंने क्वेश्चन किया था, उसको आपको कमेंट करना था। फिर मैंने क्या लिखा? द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट, सीधा। इरेक्ट का मतलब होता है बच्चों सीधा, बताया मैंने। आप अपने इमेज को देखते हैं जब प्लेन मिरर में तो क्या होता है, आप जैसे खड़े होते हैं वैसा ही इमेज आपको नजर आता है। तो अगर ऐसा हो रहा है मतलब इट्स अ टाइप ऑफ अ वर्चुअल इमेज। अगर इमेज कहीं भी उल्टा बन गया, उल्टा मतलब अपसाइड डाउन हो गया, जिसका ऊपर पोर्शन है वो नीचे हो गया, तो समझ लो कि वो रियल इमेज है। बिना सोचे समझे आप उसको देख सकते हैं, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। यहां तक जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक। अच्छा, अब एक बात है, इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन एंड इज ऑलवेज अपराइट। मैं लिखता हूं यहां पे, मिटा दे इसको। चलिए देखिए, अब एक लास्ट पॉइंट बच्चों, इमेज फॉर्म्ड is always erect, वो हमेशा erect होता है, and always erect and virtual, but there is interchange in left and right side, which is also known as lateral inversion। इसी को हम lateral inversions भी कहते हैं। अब देखो बच्चों, होता क्या ये समझते हैं ऐसा। मान लो आपने अपना इमेज जो है वो प्लेन मिरर के सामने देखा। अब आपका जो हाइट है वो इक्वल है,
प्लेन मिरर के जैसा इक्वल है। कितना प्लेन मिरर होना चाहिए आपके फुल व्यू को देखने के लिए? हाफ ऑफ योर हाइट, आपका हाइट जितना होगा उसका आधा मिरर चाहिए। ओके, दूसरी बात क्या कि अगर हम ये बात करते हैं कि इंटरचेंज इन द लेफ्ट हैंड से, अब आप आज एक काम करना, आज आप मिरर के सामने खड़े हो, फिर अपना राइट हैंड ऐसे ले जाके सामने रखो, ठीक है। अब ये हो गया, आप अपनी तरफ से सोच रहे हो कि ये आपका आप ऑब्जेक्ट हो, आपने अपना राइट हैंड वो किया। अब बच्चों देखो, जो इमेज है, अब आप इमेज की तरफ घूम जाओ, इमेज आपका इस तरफ होता है। तो आप एक बात बताओ, आप जब ये हाथ उठाते हो, आप जब ये हाथ उठाते हो, तो क्या इमेज इधर वाला हाथ उठाता है या उसी तरफ का हाथ उठाता है? मेरे ख्याल से उसी साइड का हाथ उठाता है। तो जब आप इमेज की तरफ से ऐसे घूम जाओगे तो देखो, तो इमेज के लिए ये वाला हाथ कौन सा है? इट्स लेफ्ट हैंड साइड। मतलब ऑब्जेक्ट अगर अपना राइट साइड को बिहेव कर रहा है तो इमेज के लिए वही हैंड, इमेज के लिए वही हैंड लेफ्ट हैंड साइड है। मतलब देयर इज अ इंटरचेंज इन द लेफ्ट हैंड राइट साइड। समझ में आ रहा है? अगर आप आज करके देखना, अपना हाथ उठाना, मिरर के सामने रखना, देखना तो आपका जो इमेज है वो कौन किधर का हाथ उठा रहा है, इधर का या इधर का। अब आप इमेज के जैसा हो जाओ, इमेज ऐसे रहता है तो आप भी ऐसे हो जाओ। अब आप देखो, इमेज का ये वाला हाथ उठाता तो आपका भी ये वाला हाथ है, मतलब ये आपका हाथ लेफ्ट हैंड साइड है। सो वी कैन से ये जो इंटरचेंज होता है इसी को हम लैटरल इन्वर्शन भी कहते हैं, ठीक है। हाइट तो उसका इक्वल है, अपराइट अपसाइड डाउन नहीं होगा। जो उसका इमेज का जो ऑब्जेक्ट का जो ऊपर का पोर्शन है वो ऊपर ही रहेगा, नीचे का पोर्शन नीचे ही रहेगा, मगर देयर इज अ इंटरचेंज इन द लेफ्ट एंड द राइट साइड, इट इज नोन एज अ लैटरल इन्वर्शन। ये समझ में आ रहा है सबको? तो ये आपका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इज ऑफ द प्लेन मिरर। जल्दी से इसको नोट कीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिए, अब हम लोग करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जनरली जो रिफ्लेक्शन होता है वो कुछ लॉज को फॉलो करता है, ठीक है, कुछ नियम होते हैं उसके। आखिर वो कौन कौन से नियम है जिसको वो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं? तो बच्चों इसके लिए मैं एक मिरर बनाता हूं। मिरर के लिए मैंने आपको कहा था वन साइड पेंट कर लेना, ठीक है। ये आपका पॉलिश सरफेस, इधर में आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस। जो भी आपका लाइट आएगा वो रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ आएगा। याद रखना, दिस पार्ट रिफ्लेक्टेड, दिस पार्ट पॉलिश्ड। ओके, अब देखो जो लाइट आ रहा है, जो लाइट आ रहा है उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। ओके बच्चों, होता ये है कि ये जो प्लेन मिरर हमने लिया, इसके परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री में एक लाइन हम खींच लेते हैं, सेम इसी पॉइंट में स्ट्रेट लाइन। मतलब खींचने का मतलब क्या हुआ कि इट्स एन इमेजिनरी। मान लिया मैंने कि कोई सरफेस है, उसका जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगा इसको हम नॉर्मल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? नॉर्मल। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि नॉर्मल क्या होता है, सो इट्स अ परपेंडिकुलर लाइन अबव द प्लेन ऑफ द मिरर। ओके, और इसके बाद जैसे ही ये लाइट आया, इंसिडेंट रे आपकी टकराने के बाद कहीं ना कहीं जाएगा, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। बच्चों ध्यान देना, जब भी आप ऐसा रे डायग्राम बनाते हो, यू मस्ट रिप्रेजेंट द एरोज। एरोज जरूरी है बनाना ताकि आपको पता चले कि वो क्या हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए मान लिया मैंने ए बी। अब इसमें लॉज क्या है ये समझते हैं, ठीक है। मैं नाम दे देता हूं ओ यहां कर देते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ओ यहां पर कर दें एम, यहां एन तो है, यहां पर कर देते हैं पी। तो अब मैं एक एक करके नाम लिखता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि वो आखिर है क्या, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं ए बी। ए बी क्या है? प्लेन है। ए बी एक प्लेन है और ये प्लेन कैसा है? इट्स अ मिरर। ये क्या है? मिरर है। ओके, दूसरा मैं क्या लिखता हूं बच्चों? उसके बाद मैं लिखता हूं ओ। ओ क्या है? पॉइंट है, जिसको हम बोल सकते हैं ओ एक पॉइंट है। पॉइंट कहां पर है? ऑन द प्लेन ऑफ मिरर। और इसको हम क्या कह सकते हैं? एंड इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखो बहुत इजी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, उसके बाद आप खुद से ही इसका डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद मैं बात करूंगा बच्चों एमओ। देखो एमओ, तो एमओ क्या है? एमओ एक रे है, रे ऑफ लाइट। और इस रे ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है। फोर्थ नंबर बात करते हैं बच्चों, हम लोग बात करते हैं एनओ। एनओ क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल जनरली क्या होता है? इट्स अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, बस दिमाग में रखना है, सीधा होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए टू प्लेन ऑफ मिरर। किसके पैरेलल, किसके परपेंडिकुलर? इस प्लेन के
परपेंडिकुलर। 5 नंबर में मैं लिखता हूं बच्चों ओपी। ओपी क्या है? ओपी भी एक रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट है, और इस रे ऑफ लाइट का नाम है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस नॉलेज जो भी आपने पढ़ा, नाउ हु कैन टेल मी दैट इफ द, अगर मैं पूछूं कि इन सब में से जो भी मैंने नाम लिखा है, हाउ द इमेज विल बी फॉर्म, और बाय विच, किसका यूज करके, आउट ऑफ दीज बाय विच यूज ऑफ द रेज द इमेज कैन बी फॉर्म, इन सब में से किस रे का यूज करके आपका इमेज बनता है, कमेंट करके बताइए, तब मुझे पता चलेगा कि आप समझ रहे हैं कि हाउ द इमेज इज फॉर्म। कमेंट करके बताइए कि अगर मैं बोलूं आपको कि ये फिगर दे दूं और बोलूं कि बताइए व्हाट इज द, और बाय विच यूज द इमेज कैन बी फॉर्म, किस रे ऑफ लाइट का यूज करके आपका इमेज जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। ओके बच्चों, बस बच्चों अगर ये 5 चीज आप याद कर लें तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को भी समझना। पहले आपको नाम समझने की जरूरत है कि किसको क्या बोलते हैं। ओके, सबसे पहले का ए बी एक प्लेन है, ए बी प्लेन है जो कि मिरर जिसको कहते हैं। ओके, ओ क्या है? एक पॉइंट है, मतलब ओ क्या है? पॉइंट। इसका नाम जानना है, ओ इज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस। तो बच्चों जब हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? द पॉइंट ऑफ, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट ऑन विच द इंसिडेंट रे फॉल्स। एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इंसिडेंट रे आता है, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नाम है ना इंसिडेंस, मतलब जहां इंसिडेंट रे आएगा उसी पॉइंट पे, और ये पॉइंट कहां पर है? इस प्लेन पे, मिरर के प्लेन पे। इजी। नेक्स्ट आते हैं एमओ, रे ऑफ लाइट। एमओ क्या है? एमओ जो मैंने बताया ये रे ऑफ लाइट है, जो क्या कर रहा है? मिरर की तरफ आ रहा है। तो जो लाइट मिरर की तरफ आए उसको किस नाम से जानते हैं? इंसिडेंट रे। मैं इसका मतलब अगर मुझे डिफाइन कर रहा हूं, सपोज मुझे नहीं मालूम डेफिनेशन, मैंने नहीं लिखवाया, तो आप क्या कैसे डिफाइन करेंगे? तो इंसिडेंट रे इज द रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे द रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग टुवर्ड्स द मिरर, मिरर की तरफ आने वाले लाइट को, रे ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। उसी तरह मिरर से रिफ्लेक्ट होके जाने वाले लाइट को रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट विच इज मूविंग अवे फ्रॉम मिरर, मिरर से दूर जा रहा है, मतलब उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और नॉर्मल को अगर डिफाइन करना है तो हम क्या बोलेंगे? इट इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मिरर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट्स, मिरर के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मिरर की तरफ आने वाला इंसिडेंट रे, मिरर से दूर जाने वाला रिफ्लेक्टेड रे, जिस जगह, जिस पॉइंट पे, मिरर के जिस पॉइंट पे आपका इंसिडेंट रे आता है उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो बहुत इजी है आपके लिए ये समझना अगर आपने ये नाम याद कर लिया। अब लॉज क्या है बच्चों? सिर्फ 2 लॉज ही आपको पढ़ने हैं और इसमें फर्स्ट लॉ है। अब लॉज में सबसे पहला लॉ देखते हैं। अब बच्चों एक खास बात, अब देखो ये नॉर्मल तो इमेजिनरी लाइन है, ये जो आपका इंसिडेंट रे आया इस नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाता है, इसको हम आई बोलते हैं, और उसके बाद नॉर्मल के साथ ही जब रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाता है इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो एंगल आई का मतलब हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल बोल रहा है, इसका मतलब एंगल ऑफ, ये एंगल का साइन है। उसी तरह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो किसके साथ बनाया एंगल, किसके साथ बनाया? नॉर्मल के साथ। कौन बनाया? एक बार इंसिडेंट रे बनाया, एक बार रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया दैट यू हैव टू डिफाइन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो हाउ कैन आई डिफाइन? कमेंट करिए। इजी। एंगल ऑफ, एंगल बताना है तो क्या बोलेंगे? द एंगल फॉर्म बाय द, किसके किसके बीच में? द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। बच्चों ध्यान देना, सीई कहां लगा है और टी कहां लगा है? इंसिडेंस। और बच्चों if I am talking about the angle of reflection, how can I define? Simple. If the angle between the reflected ray and the normal is known as the angle of reflection. Very easy. कमेंट करके देते बताइए, वीडियो पॉज करिए उसके बाद बताइएगा। अब बच्चों यही 2 चीज को ध्यान में रखते हुए हम अपने लॉस को पूरा करेंगे। तो लॉस, पहला लॉ क्या है? हैशटैग इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करना है, हैशटैग लगा लो, ठीक है। इसका लॉस क्या है? तो बच्चों लॉज आपको अगर ये फिगर याद है तो आप लॉज भी बहुत आराम से, इसके नियम, लॉज मतलब इसके नियम, रिफ्लेक्शन होने के क्या नियम। तो बच्चों लॉज का पहला नियम है कि ये जो एंगल आई और एंगल आर है ये इक्वल है। तो देखो मैंने लिख दिया एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये पहला लॉ हो गया। अब इसको सर लैंग्वेज में कैसे लिखें? बस जो दिख रहा है वो लिख रहा है। एंगल आई का मतलब बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस, लिखो देखो मैंने लिख दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा इसका मतलब, ये जो मैंने साइन दिया है इसका मतलब इज इक्वल टू, तो लिखेंगे इज इक्वल टू।
देखो इतना के बदले ये, इसके बदले इज इक्वल टू एंगल आर का मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब समझो एक चीज बच्चों, कि जब भी कोई ऐसा काम हो रहा है तो एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होंगे, जो कि नॉर्मल से फॉर्म हो रहे हैं। तो आप जरा मुझे एक क्वेश्चन बताइए कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? कमेंट करके बताइए। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई मेरा 30 डिग्री है तो एंगल आर कितना होगा? कमेंट करिए जल्दी से, वीडियो पॉज करिए और कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट करना से मुझे ये पता चलता है कि मेरे बच्चे ये सीख पा रहे हैं कि नहीं। बहुत बच्चों को लाइट चैप्टर में डाउट था, आज के बाद उनके पास लाइट चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहेगा। मैं एक एक करके सारे पार्ट्स को बनाते जाऊंगा। अभी आप ये 2 लॉस को पढ़ना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने लोगों का आंसर यहां आया 30 डिग्री? अगर वो आया है तो वो बिल्कुल सही है, इट्स 30 डिग्री। चलिए, तो ये पहला लॉ में यही लिखना है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ क्या है बच्चों? देखो दूसरा लॉ यही है बच्चों कि जो इंसिडेंट रे है, देखो ध्यान से समझो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल देखो, तो ये तीनों जो लाइन है, रे है, वो सब एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, लाई करता है, मतलब वहां पर पड़ता है। तो हम ये लिखेंगे, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम पॉइंट। और उसके बाद में एक वर्ड लिखा है ऑन द सेम प्लेन। बच्चों प्लेन मतलब ये वाला प्लेन नहीं, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन। बहुत लोग अपने में बताने के लिए ये करते हैं कि ये वाला प्लेन है, नहीं, ये मिरर का प्लेन ठीक है, लेकिन जब ये बात हो रही है लॉस की कि ये वाला लाइट, ये वाला लाइट, ये वाला लाइट, तो किस प्लेन में वो रहता है? इस वाले प्लेन में, सीधा सीधा। मतलब आप सीधा जो देख रहे हो ये पीछे की तरफ पड़ा, मतलब बोर्ड जो है वो एक प्लेन हो गया, उस प्लेन में ही लाई करेंगे। समझ में आ रहा है प्लेन का मतलब? तो हम क्या लिखेंगे? इंसिडेंट रे, पहला नाम क्या है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। दूसरा नाम क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और तीसरा नाम क्या है? एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल। ये सब ऑल लाइज, लाइज मतलब पढ़ते हैं, ऑल लाई ऑन द सेम पॉइंट, ऑन द सेम पॉइंट। इस पॉइंट का नाम क्या है? ऑन द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑन द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड ऑन एक प्लेन में, पीछे की तरफ। ये बोर्ड के ऊपर मैं लिख रहा हूं तो वो एक प्लेन हो गया, तो उसके ऊपर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं समझना, ऐसे नहीं। देखो, अगर हम मिरर को ऐसे ले रहे हैं, अगर मिरर को ऐसे लाइट ऐसे आया, ऐसे गया और यहां पर पॉइंट पड़ा, तो ये तीनों चीज इस प्लेन में है, इस प्लेन में, इस प्लेन में नहीं, इस प्लेन में। ये दिमाग में रखना। ऑफ द सेम पॉइंट एंड ऑन द सेम प्लेन। प्लेन का मतलब समझ में आ गया, किस प्लेन की बात कर रहे हैं? पीछे। अगर बताओ यहां का प्लेन क्या होगा? पीछे की तरफ, बोर्ड वाला प्लेन के ऊपर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। बस यही तो 2 लॉस है। जल्दी से इस 2 लॉस को नोट करिए। तो मेरे ख्याल से बच्चों आज क्लास 7 के लिए स्टार्टिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर और दूसरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपके लिए बहुत ही इजी वे में समझ में आ गया। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाया। आप लोग इसका एक कॉपी बना लीजिए, इसका एक, ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आने वाले वीडियोस में आपके और भी जितने भी रे डायग्राम्स के प्रॉब्लम्स है वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।